स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। मेरा नाम प्रदीप परिहार और आप देख रहे हैं सुपर साइंस क्लासेस। तो हम बात करेंगे अपने पुराने टॉपिक कंकाल तंत्र के बारे में। कुछ दिनों के पश्चात क्लास हो रही है आज। तो क्या टॉपिक था अपने? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को हमने दो भागों में विभाजित किया था, आपको याद हो तो। बाह्य व अंत कंकाल, दो भागों में विभाजित करके हमने कंकाल तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया था? दो भागों में हमने विभाजित किया था, बाह्य कंकाल और अंत कंकाल। हमने बाह्य कंकाल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी, मतलब हमने बाह्य कंकाल कंप्लीट कर लिया था। हमने अंत कंकाल का आधा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें 18 हड्डियाँ थी। जो अपनी किस भाग में 18 हड्डियाँ थी? अपने अंत कंकाल में जो 18 हड्डियाँ थी वो कौन सा भाग था? अपने अक्षीय कंकाल। और 126 हड्डियाँ कौन से भाग में थी? उपांगीय कंकाल। तो 80 हड्डियाँ किस में थी? अक्षीय कंकाल में अपने 18 हड्डियाँ थी। और उपांगीय कंकाल में अपने कितनी हड्डियाँ होती हैं? 126। तो हमने पहले कंकाल तंत्र के बारे में हमने बाह्य कंकाल कंप्लीट कर लिया था, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। बाह्य कंकाल को जानने के लिए आप पहली वाली वीडियोस को देखें। और अंत कंकाल में अपनी 80 हड्डियाँ थी, जिसमें अक्षीय कंकाल हमने कंप्लीट कर लिया था। अब अपने करेंगे उपांगीय कंकाल। तो अब चालू होगा उपांगीय कंकाल। तो बात करते अपने उपांगीय कंकाल के बारे में। किसके बारे में? उपांगीय कंकाल के बारे में। उपांगीय कंकाल दो टाइप का होता है। एक तो होता है पश्चपाद और पहला होता है अग्रपाद। इसको हाथ की हड्डियाँ बोलते हैं और इसको पैर की हड्डियाँ बोलते हैं। तो सर्वप्रथम हमने हाथ की हड्डियाँ का अध्ययन करेंगे। इसमें 64 हड्डियाँ पाई जाती हैं और इसमें 62 हड्डियाँ पाई जाती हैं। टोटल कितनी करते हैं? 64 और 62 कितनी हो गई? 2 और 4 6, 6 और 6 12। टोटल हड्डियाँ कितनी हो गई? 126 हड्डियाँ उपांगीय कंकाल में। तो पहले हमने पढ़ा था अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में अपने कितनी हड्डियाँ ज्ञात की थी? ज्ञात की थी अपने 680। तो अक्षीय कंकाल में 18 और उपांगीय कंकाल में 126। टोटल कितनी हड्डियाँ होगी? 206। तो पहले बात करेंगे सर्वप्रथम अपने कौन सी? अग्रपादी के बारे में अपने सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अपनी होता है क्या है कि अग्रपाद जिसको हाथ भी बोलते हैं। एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है? मुख्यतः हम 30 बताते हैं, लेकिन मुख्यतः हाथ की हड्डियों की संख्या होती है वो क्या होती है? 32 होती हैं। एक हाथ की हड्डियाँ ये 32 कैसे हुई मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। देखिए एक हाथ की हड्डियाँ कितनी होगी? 32। तो दो हाथ की कितनी हो जाएगी? 64। तो 64 हड्डियाँ हम किस में अध्ययन करेंगे? अग्रपाद में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, जैसे 32 हड्डियाँ एक हाथ में हैं तो दोनों हाथों में 64 हड्डियाँ हो जाएगी। तो हम पहले बात करेंगे मेनली सबसे हाथ में किस हड्डी के बारे में बात करेंगे, ये मैं रफली कर देता हूँ। अब अग्रपाद में कौन सा होगा? पहले सर्वप्रथम हम बात करेंगे ह्यूमरस की। ह्यूमरस हड्डी होती है जो अपने कलाई से लेकर जो यहाँ कंधे की हड्डी होती है उसको कहते हैं ह्यूमरस। कंधे से कोहनी तक की हड्डी
कौन सी होती है? ह्यूमरस। अपने इनमें नंबर लगाएंगे ताकि बाद में टोटल करें तो आपने कोई मिस्टेक ना हो। और कंधे से लेकर कोहनी तक की हड्डी को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। इसका दूसरा नाम होता है ऊपरी भुजा की हड्डी। ऊपरी भुजा की हड्डी। दूसरी बात करें निचली भुजा की हड्डी, यहाँ से लेकर कोहनी से लेकर कलाई तक निचली भुजा की हड्डी दो होती है। दो कौन कौन सी होती है विद्यार्थियों? देखिए, दो हड्डियाँ होती है अपने, जो होती है जैसे निचली भुजा की हड्डी होती है वो दो हड्डियाँ होती है अपने, रेडियस और अल्ना। दो हड्डियाँ, एक तो होगी रेडियस और एक होगी अल्ना। रेडियस और अल्ना दोनों हड्डियाँ किस में आ गई? निचली भुजा की हड्डी में आ गई। तो अब आगे बात करेंगे अपने कलाई की हड्डी। कलाई की हड्डी, हथेली की हड्डी। तो बात करते हैं आगे कलाई की हड्डी। कलाई की हड्डी जिसको बोलते हैं कार्पल्स। कलाई की हड्डी को क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं विद्यार्थियों। इसके बाद में आती है कौन सी? हथेली की हड्डी। हथेली की हड्डी, मेटाकार्पल्स। इनकी संख्याएं भी बताऊंगा एक बार, ये आप देख लीजिए एक बार। जो होती है अपने उंगलियों की हड्डी, अंगुलियों की हड्डी, उसे बोलते हैं फेलेंजेस। इसे क्या बोलते हैं? फेलेंजेस। तो इनकी संख्याएं हम देखते हैं किस प्रकार होती हैं, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। तो कार्पल्स की संख्या होती है 8, मेटाकार्पल्स होती है 5 और इसमें होती है 11 है या 14 है। टोटल करना है आपको बाद में इन सभी का, तो अपने लिखते चलेंगे। तो बात करते हैं आगे उंगलियों के बाद में कौन सी हड्डी हो गई अपनी? कॉलर बोन या सुंदर हड्डी, जो जिसे क्लेविकल हड्डी भी बोलते हैं। कॉलर बोन, ये वाली हड्डी जो कॉलर बोन कहलाती है, कॉलर बोन, क्लेविकल, कॉलर बोन या सुंदर हड्डी, सुंदर हड्डी। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। एक हड्डी और रही जो कौन सी होती है? कंधे की हड्डी, जिसे स्केबुला कहते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक हड्डी कौन सी होती है? टोटल यहाँ कर लेंगे, स्केबुला, स्केबुला, कंधे की हड्डी, कंधे की हड्डी कौन सी होती है? स्केबुला। तो टोटल करते हैं, एक देख लीजिए, 14, 15, 16 और 5, 21 और 8, 29, 31, 30, 31 और 32। टोटल हड्डियाँ कितनी होगी? 32। तो हाथ के अंदर, एक हाथ के अंदर कितनी हड्डियाँ हो गई? 32 हड्डियाँ हो गई। तो 2 हाथों में कितनी हो जाएगी? 64। ये अपने अग्रपाद। इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी इसी प्रकार से हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसको आप देख लीजिए, उतार लीजिए या। तो अगली बात करते हैं हम अपने अंत्यकंकाल के बारे में, जो होता है पश्चपाद या पैर की हड्डियाँ। पश्चपाद या पैर की हड्डियाँ। तो पैर की हड्डियों में पहले हम ये बात करेंगे, सबसे बड़ी हड्डी जो जानी जाती है फेमर के नाम से, जिसे ऊपरी भुजा की हड्डी भी कहा जाता है। इसको मैं रफ कर देता हूँ अब।
सबसे बड़ी हड्डी पूछ ली जाए तो कौन सी होगी? इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन उठेंगे, आपको पूछ लेता। हम बात करेंगे अब पश्चपाद के बारे में, पश्चपाद पैर के बारे में। पैर में कितनी हड्डी होती है आपने बात की थी 62। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें उठेगा पहला कि कौन सा सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर, इसको जांघ की हड्डी भी बोलते हैं, जांघ की हड्डी या ऊपरी भुजा की हड्डी, ऊपरी भुजा की हड्डी फीमर, संख्या 1। अब बात करते हैं दूसरी, तो इसके बाद में निचली भुजा की हड्डी, निचली भुजा की हड्डी, निचली भुजा की हड्डी कौन सी होती है जिसकी संख्या 2 होती है। निचली भुजा की हड्डी में 2 संख्याएं होती है। जिस प्रकार अग्रपाद में हमने पढ़ा था उसी प्रकार हम पश्चपाद के बारे में पढ़ेंगे, जो अपने 2 हड्डियां इसमें पाई जाती है, 1 और 1। नाम आप सोचिए कौन सी हड्डियां होगी, मैं आपको बताता हूँ बाद में। देखिए कि नाम कौन सा होगा। एक तो हुआ टीबिया, याद आया आपको कुछ, और एक फिबुला, फ्यूबिला या फुबुला, फ्यूबुला, इसको हम 2 नाम से जाने जाते हैं, 2 नाम से इसको कहा जाता है अपने, या फिबुला या फिबुला, फिबुला सॉरी, इसको इस नाम से और इस नाम से जाना जाता है। कौन सा? फिबुला और फिबुला, ये एक ही नाम है, आप कन्फ्यूज मत हो जाना, एक ही नाम। तो कितनी हड्डियाँ होगी? 1 2 3, 3 हड्डियाँ होगी। मेनली 3 हड्डियाँ होती है अपने जांघ के अंदर, या तो अपने पंजे की सॉरी, पहले हम बात कर लेते हैं जो इन दोनों को जोड़ती है, फीमर, टिबिया और फिबुला को जोड़ने वाली हड्डी जो टखनी की हड्डी होती है, टखनी की हड्डी, जिसकी संख्या कितनी होती है? 1, जिसे कहते हैं पटेला। क्या कहते हैं? पटेला। टखनी की हड्डी को क्या कहते हैं? पटेला, पटेला कहा जाता है। जो अपने क्या बोलते हैं? गोडा, जिसको अपनी गोडा बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? पटेला। तो अपनी एडी की हड्डी कौन सी होगी, या पंजे की हड्डी कौन सी होगी? तो हम बात करते हैं आगे। जिस प्रकार हथेली की हड्डी थी उसी प्रकार एडी की हड्डी, एडी की हड्डी कौन सी होगी? एडी की हड्डी होगी अपने उसमें था, कौन सा था? कार्पल्स, इसमें मेटाकार्पल्स, टार्सल, टार्सल, मेटा टार्सल, टार्सल कौन सी हड्डी होगी अपने? सॉरी, तो बात करेंगे अपने कौन सी, किस हड्डी के बारे में? टार्सल के बारे में। टार्सल कौन सी हड्डी होती है? जो एडी की हड्डी होती है, और इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। एडी की हड्डी की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। एडी की हड्डी की संख्या सॉरी 1 नहीं होती, मैं वो उसमें कन्फ्यूजन हो गया। इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसमें 7 हड्डियाँ होती हैं। अपने टोटल करेंगे बाद में, आपको 62 हड्डियाँ बना के दिखाएंगे हम। तो अब बात करते हैं अपनी कौन सी हड्डी? मेटाटार्सल। जिस प्रकार अपने उस अग्रपाद में पढ़ा था उसी प्रकार पश्चपाद में भी होगा, जिसे पंजे की हड्डी बोलेंगे अपने, पंजे की हड्डी। तो पंजे की हड्डी में कौन सा भाग होगा? पंजे की हड्डी में कितने होंगे? 5। कितनी हड्डी? पंजे की हड्डी 5 होगी, और इसे कहते हैं मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल होगी। तो आगे बात करेंगे हम पंजे की हड्डी के बारे में। पंजे की हड्डी के बाद में हम बात करेंगे किसकी? इसकी बात करेंगे कौन सी? अंगुलियों की, पैर की अंगुलियों की। अंगुलियों की हड्डी कौन सी होगी? इसमें संख्या होगी 14 है,
और इसे क्या कहेंगे, फेलेंजस। जो होता है अंगुलियों की, चाहे वो अग्रपाद की हो या पश्चपाद की हो, दोनों को ही क्या कहते हैं, फेलेंजस कहा जाता है अपने। तो इसमें महत्वपूर्ण एक हड्डी जो रही है वो कौन सी रही है, जिसे बोलते हैं हिप बोन या कूल्हे की हड्डी। जो महत्वपूर्ण हड्डी जो किसको, अक्षीय कंकाल को वह किसको, अपने उपांगीय कंकाल को जोड़ती है, वो हड्डी कौन सी होती है, कूल्हे की हड्डी। संख्या 1, कूल्हे की हड्डी की संख्या कितनी होती है, 1, जिसे कहते हैं हिप बोन। क्या कहते हैं, हिप बोन। इसको नोट कीजिए आप, बाकी आप उतारेंगे भाई। इसको नोट करने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो इसी के अंदर है मांसपेशियाँ। क्या टॉपिक है, मांसपेशियाँ। मांसपेशियों की संख्या, मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मांसपेशियाँ क्या होती हैं, जो अपने शरीर को स्प्रिंग की तरह कार्य करती है। स्प्रिंग की तरह कार्य कौन सी, क्या करती है, स्प्रिंग की तरह कार्य करती हैं, स्प्रिंग की तरह कार्य करती हैं। क्या कार्य करती है, कौन कार्य करती है, मांसपेशियाँ कार्य करती है। किसकी तरह, स्प्रिंग की तरह। शरीर को क्या करती है, गति प्रदान करती है, शरीर को गति प्रदान करती हैं। कौन, मांसपेशियाँ। अपने मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होगी, 639 कितनी होगी, 639। सर्वाधिक मांसपेशियां मानव शरीर में कहाँ पाई जाती हैं, तो वो होगी पीठ में। सर्वाधिक मांसपेशियां पीठ में, तो कितनी होगी, 180। ये नोट कीजिए अब। मांसपेशियों में का अध्ययन क्या कहलाता है, इसमें एक और लिख लेते हैं, मांसपेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। तो मतलब मायोलॉजी भी कहते हैं और सार्कोलॉजी भी कहते हैं, दोनों में कन्फ्यूजन मत हो जाना आप कि मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सर्वाधिक मांसपेशियां मानव शरीर की, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना आप। तो आगे बात करते हैं हमने कि मांसपेशियों में वर्णक पाया जाता है, वो कौन सा वर्णक होता है। तो मांसपेशियों में कौन सा एक वर्णक पाया जाता है, इसमें एक और लिख लेते हैं अपनी। मांसपेशियों में वर्णक होता है, मांसपेशियों में वर्णक कौन सा, मायोग्लोबिन वर्णक। कौन सा वर्णक, मायोग्लोबिन वर्णक। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम्स में। तो अपने आगे चलते हैं, तो आगे बात करते हैं मांसपेशियाँ किसकी बनी होती हैं। मांसपेशियाँ किसकी बनी होती हैं, तो इधर मैं एक लिख देता हूँ और छोटा सा क्वेश्चन, जैसे मांसपेशियाँ
पेशी तंतु या पेशी तंतु या साइक्रोमियर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेशी तंतु या साइक्रोमियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप ये नोट कर लीजिए। आगे अपनी बात करेंगे। 3-4 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। 3-4 क्वेश्चन है। तो मांसपेशियों में अपनी बात कर ली थी, अब इसको मैं रफली कर देता हूँ, बाद में आपको 4 या 5 क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं। तो मांसपेशियों की जांच, सबसे बड़ी मांसपेशी और सबसे छोटी मांसपेशी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। तो सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सी। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे बड़ी मांसपेशी विद्यार्थियों देख लीजिए, एक तो होती है लंबी और एक होती है बड़ी। तो ये सिर्फ बड़ी है, ना कि लंबी है। तो सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होगी? ग्लूटियस मैक्सिमस। जो कहाँ पे होती है? कूल्हे की हड्डी के अंदर मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है, स्टार लगा लीजिएगा आप। तो और अपनी बात करेंगे, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टेपिडियस। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस। हिंदी में नाम आपको कठिन लगेंगे, आप इंग्लिश में याद करना चाहो तो ये भी यही नाम इंग्लिश में होंगे, यही नाम हिंदी में होंगे। आपको पूरी तरह से इसको जानने का मौका मिले, इसीलिए मैं आपको ये हिंदी नाम करवा रहा हूँ। बाद में आप इंग्लिश में भी यही नाम इंग्लिश में होते हैं, तो आप ये नाम याद कर लीजिएगा। तो सबसे लंबी जो मांसपेशी होती है उसे साइटोरियस कहा जाता है। तो पहले मैंने बात किया था लंबी, ये बड़ी है। एक लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? लंबी मांसपेशी साइटोरियस। इसकी लंबाई कहाँ तक होती है? कहाँ से कहाँ तक होती है? कूल्हे से एडी तक सबसे लंबी मांसपेशी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से आते हैं। तो अपने आगे बात करेंगे, एक क्वेश्चन और है, मांसपेशी की जांच किसके द्वारा की जाती है, वो अपनी बात करेंगे। ये आप नोट कीजिए। तो ये मैं रफली कर देता हूँ अब। तो अपने मांसपेशियों की जांच क्या होती है? मांसपेशियों की जांच किससे करते हैं? EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी
इलेक्ट्रोमायोग्राफी, या हिंदी में नाम होता है इसका इलेक्ट्रोमायोग्राफी की जांच ईएमजी के द्वारा होती है। मांसपेशियों की जांच किसके द्वारा होती है? ईएमजी के द्वारा होती है। तो ईएमजी क्या होती है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी। आगे अपनी बात करेंगे कंकाल मांसपेशियों के प्रकार कितने होते हैं, तो वो अपने छोटा सा टॉपिक और है जो आज अपने इसको कंकाल तंत्र को फिनिश ही कर देंगे। तो थोड़ा सा कर लेते हैं अपने उसको भी। मांसपेशियों के प्रकार, तो मांसपेशियों के प्रकार कितने होते हैं विद्यार्थियों? देख लीजिए, मांसपेशियों के प्रकार महत्वपूर्ण 3 होते हैं। कंकालीय, अकंकालीय, हृदय संबंधी जो अपने कौन सी होती है मांसपेशियाँ होती है उसे कहते हैं हृदय मांसपेशियाँ, हृदय संबंधी मांसपेशियाँ। कंकालीय में विद्यार्थी कौन कौन सी मांसपेशियाँ होती हैं? पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्रकृति कौन सी होती है। प्रकृति हम बात कर लेते हैं, तो प्रकृति में कौन सी होती है? प्रकृति इनकी एक की तो इसकी कंकालीय की तो ऐच्छिक होती है और इनकी अनैच्छिक होती है। क्या होती है? अनैच्छिक प्रकृति की ये मांसपेशियाँ होती है और ये ऐच्छिक प्रकृति की होती है। कंकालीय में मांसपेशियाँ कौन कौन सी होती हैं? हाथ, पैर, गर्दन। कौन सी? हाथ, पैर और गर्दन की मांसपेशियाँ किस में आती है? ऐच्छिक या कंकालीय मांसपेशियों में अपने आएगी। तो अपने बात करते हैं अकंकालीय मांसपेशियों में कौन सी? अंतरांगी मांसपेशियाँ। जो अकंकालीय मांसपेशियों में कौन सी आएगी? जो अपने शरीर के अंत भाग होते हैं, अंतरांगी मांसपेशियाँ। जो अंत भाग होते हैं उसे क्या अंतरांगी मांसपेशियाँ होती है, वो अकंकालीय होती है। हृदय संबंधी हृदय मांसपेशियाँ कौन सी होती हैं? जो हृदय में होती हैं, हृदय की मांसपेशियाँ। इसी के साथ आपका ये टॉपिक अपने आज फिनिश होता हुआ। तो अगला टॉपिक हमने पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे वो अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। तो विद्यार्थियों, आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को, सुपर साइंस क्लासेस को, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको पूर्णतः आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। इसी के साथ विदा लेता हूं विद्यार्थियों।